Students, now we will be studying the third lesson of your 8th standard My English book of Unit 2. The poem's name is The Little River. Our little river, it meanders along. Meanders means flow with twists and turns. यानी बहती है मोड़ों के साथ, टर्न्स यानी मोड़, और ट्विस्ट्स यानी झिझकती हुई, बदलती हुई. हमारी छोटी नदी बहती है मोड़ों के साथ और ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ. इन समर दी वाटर इज़ ओनली नी डीप. समर यानी गर्मी का मौसम. गर्मी के मौसम में पानी सिर्फ घुटनों तक ऊंचा होता है. एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज. और गाय और कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ उसे क्रॉस यानी उसे पार कर सकती है बड़े आसानी से. ईज यानी आसानी. फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप. क्योंकि जो बैंक्स है यानी जो नदी का किनारे हैं वो हालांकि दो हाई यानी हालांकि ऊंचे हैं पर बहुत गहरे नहीं हैं. स्टीप यानी गहरे. नो साइन ऑफ स्लाइम द सैंड्स शाइन ब्राइट. स्लाइम मीन्स थिक स्लिपरी सब्सटेंस यानी बहुत ही मोटा फिसलता हुआ कोई चीज़. यानी कुछ स्लाइम यानी मोटी फिसलती हुई कोई चीज़ नहीं. द सैंड्स शाइन ब्राइट यानी जो रेत होती है वो बहुत उजेले के साथ चमकती है. ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट. एक शोर यानी नदी का एक कोना, नदी के एक किनारे. शोर यानी किनारा नदी का. एक किनारे नदी के कैश मीन्स टॉल ग्रास विथ वाइट फेदरी फ्लावर्स यानी ऊंची घास जिसके सफ़ेद और फेदरी फूल होते हैं. कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट यानी कैश की फील्ड जो होती है वो सफ़ेद खिलती है. ब्लॉसम यानी खिलना. चर्पिंग माइनास थ्रू दैट साइट यानी मैना जो पक्षी होती है वो चर्प करती है थ्रू दैट साइट यानी उस पूरे एरिया में. द जैकल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट यानी जैकल यानी भेड़िए यानी जो भेड़ियों की जो हाउल होती है वो रात को सुनाई देती है. अक्रॉस लाइक ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम. उसके आजू बाजू लाई करते हैं ग्रोव्स मैंगो यानी आम और पाम के. द विलेज प्रीस्ट्स ड्वेल इन देयर कूल शेड यानी जो गांव के जो प्रीस्ट यानी पुजारी होते हैं वो ड्वेल यानी रहते हैं, आराम करते हैं. इन देयर कूल शेड यानी ठंडी छाँव में. गर्ल्स एंड बॉयज़ बेद क्लोज टू द बैंक. लड़कियां और लड़के नहाते हैं नदी के किनारे के पास. स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज एज दे वेड. पानी स्प्लैशिंग यानी पानी उड़ाते हैं उनके गमछों से. गमछे यानी सर पे जो पहनते हैं, कंधे पे पहनते हैं. एज दे वेड. वेड मीन्स वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप. वेड यानी पानी में चलना, जो पानी बहुत गहरा नहीं है उसमें चलना. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish. At dusk and dawn यानी शाम को और सुबह एक बार उनका नहाना हो जाता है तो वो पानी में भिगाते हैं अपने वॉश क्लॉथ्स में, पानी में डालते हैं यानी अपने कपड़े. टू ट्रैप स्मॉल फिश यानी जो छोटी मछलियाँ होती है उनको ट्रैप यानी पकड़ने के लिए. टू देयर हाउस होल्ड टास्क्स द वाइव्स रिटर्न. उनके घरेलू कामों को सारी बीवियाँ वापस जाती हैं यानी बीवियाँ वापस घरेलू काम करने लग जाती है. हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कावर ईच डिश. यूज़ करती है वो रिवर सैंड यानी जो नदी के नीचे की जो सैंड रेत होती है उसको स्कावर मीन्स स्क्रब. उससे हर जो पतेला होता है उसको धोती हैं. स्क्रब यानी घिसती है. इन आशद क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज यानी आशद में बादल इकट्ठा होते हैं
पानी बढ़ता है। अशद यानी बारिश। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। द रिवर्स इन स्पेट मीन्स अ सडन फ्लड इन अ रिवर, यानी नदी में बाढ़ आती है। करंट्स ग्रो स्ट्रॉन्ग यानी पानी के जो झोंके होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड्स। राइफ यानी फुल ऑफ यानी भरा हुआ, यानी जो हवा होती है वो भरी हुई होती है किससे? बैबलिंग साउंड से। बैबलिंग मीन्स टॉकिंग रैपिडली, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने वाले आवाज़ों से हवा भरी हुई होती है। एज द मडी टॉरेंट स्वर्ल्स अलोंग, यानी जैसे ही मिट्टी से भरा हुआ टॉरेंट मीन्स रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, यानी बहुत जल्दी से जब पानी बहता है तो जैसे ही वो मिट्टी से भरा हुआ पानी बहुत जम से बहता है, द वुड्स ऑन शोर स्टर टू लाइफ अगेन। स्टर टू लाइफ मीन्स बिकम अलाइव विद साउंड एंड मूवमेंट। जो पेड़ होते हैं कोने पे वो वापस, इन्हें ऐसे बता रहे हैं कि उनमें वापस जान आ जाती है क्योंकि वो आवाज़ आती है और वो हिलने लगते हैं पानी के कारण। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और हमारा गांव उठता है रेन यानी बरसात को सेलिब्रेट करने के लिए। ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन भी लिखा है।